हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम लोग। इसे मान लेंगे रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के जैसे प्रॉपर्टीज फॉलो कराएंगे। तो भैया ये हाथ खड़े कर देगा, तो भैया जब तुमने हाथ खड़े किया हम हाथ खड़े कर लेंगे। अब तुम जहाँ पे हो वैसे ही रहो, ठीक है। तो अब इसमें बना करने का तरीका देखिए इसको। इसमें क्या है 3 + 2, अभी तक हम एक सिंगल डिजिट ओनली रूट 5 को प्रूफ करिए, सबको करिए। अब हमारा आगे एडिशन, ये बेटा और इजी होता है। लेट एज्यूम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका काम मान लो, पहले खुद ही सरेंडर हो जाए। लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे भैया, हम पहले ही मान लिए। क्या मान लिए? कि ये हमारा रेशनल है। तो अब तुम्हारा भी तो मानोगे थोड़ा बहुत। इक्वल्स टू P/Q होगा कि नहीं होगा? भाई जब रेशनल है, अगर तुम रेशनल बन गए हो तो भैया ये तो करना ही पड़ेगा ना। P/Q में तो लिखने पड़ेगा ना तुमको। तो अगर P/Q में लिखोगे तो यहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं? को प्राइम और Q नॉट इक्वल्स टू 0। एक बात हमने तुम्हारी मानी, एक बात ये हमारी मानेगा, ठीक है। अब जहां ये बात हमारी मानेगा वहीं पे सारी बात कहानी खत्म। इसके बाद अब देखिए, अब ट्रांसलेशन करना आता होगा आपको। ट्रांसफर करके 3 + 2√5 था बेटा, 3 को उधर भेज दो। इधर क्या बचा? 2√5 P/Q माइनस 3, माइनस में आ गया। अब ये और चिपके बैठे, इनको बढ़ा दो यहाँ से। इसका पहले आप उधर एलसीएम इनको तो दिक्कत आएगी। चलो पहले कर लेते हैं √5, इसको कर दो ब्रैकेट में। अब देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड में पूरे में लिख सकते तो अपन ये लिख देंगे 1/2। जो भी आएगा उसका हाफ कर देगा ये, ठीक है ना। चलो फर्दर आगे सॉल्व करें कि नहीं, इसको मान लो। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो बाहर से P/2Q माइनस, देखो 1 का P से ऊपर P आया, 2 का Q से ऊपर 2Q आया, 1 का 3 से ऊपर 3 आया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 2 बन जा 2। तो अब यहाँ पे अगर P की कुछ भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में कुछ भी पुट करो तो आपका रेशनल नंबर ही आएगा। लाइक अगर आपका P आप पुट करते हो 2 और Q करते हो 3, देखो जरा P की जगह क्या आ गया 2, Q की जगह 3 है तो 3 ब्रैकेट में लिखा 3/2, 2/3 2 जा 6 माइनस 3/2, इधर एलसीएम आ गया 6, 6 हो जाए 6, 1 2 जा 2, 2 3 6 3 जा 9, 2 कैसे रहेंगे -7/6। ये भी तो रेशनल ही है ना। तो हमारा कुछ भी करेंगे इस जगह क्या आएगा? अपना एक रेशनल नंबर आंसर में आएगा। चलिए इसे रफ कर दे तो आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया अपना LHS, ये हो गया अपना RHS, LHS एंड RHS। सो here given that LHS is irrational and RHS is a rational number। और बीच में क्या लगा है? इक्वल्स टू का साइन। क्या लगा बीच में? इक्वल्स टू का साइन। तो क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। एंड also given that LHS is equal to RHS, which is not possible, hence 3
बेटा मेन टॉपिक समझ लेना, राइटिंग के चक्कर में ना पढ़ना है तो समझते रह जाओगे। 3 + 2√5 इज इरेशनल। समझ में आ गया ना कैसे इरेशनल है? पहले हमने इनकी बात को मान लिया रेशनल करके, P/Q को लाए तो इधर से ये ट्रांसमिशन इनका इधर होगा, √5 इधर आ गया, इधर ये बचे, इधर आप कुछ भी पुट करिए आपका रेशनल नंबर आएगा। √5 क्या होता है, रूट किट क्या होती है, इरेशनल होती है, और रेशनल इरेशनल कभी इक्वल होते नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया इक्वल टू का साइन। So LHS is irrational, RHS is irrational, and also given that LHS is equal to RHS, which is not possible. Hence 3 + 2√5 is अगर LHS equal to RHS होता तो रेशनल इरेशनल के इक्वल होता तो हम इनका नाम अलग अलग क्यों रखते, एक ही नाम रख देते कुछ, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर एक नाम दे देते, लेकिन अलग अलग क्यों दिया गया है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और यहाँ पे अगर दोनों इक्वल है तो मतलब ये गलत है। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगली वीडियो में, ठीक है।